जिउतिया व्रत की पारण की बात करते हैं। आप सभी माताओं बहनों ने व्रत किया है आज 25 सितंबर को और आप इस व्रत का पारण करेंगे 26 सितंबर को। तो 26 सितंबर की क्या क्या विधि होनी चाहिए सुबह स्नान करने के बाद से और पारण तक की, वह सभी नियम आपको अगले कुछ मिनट में आपको बताने जा रहे हैं। मूंग आपने भिगो के रखे हैं कि नहीं रखे हैं, मूंग किस प्रकार से खाने हैं, कितने मूंग एक बार में खाए जाते हैं, किस प्रकार से उसकी विधि है, उनको खाने का तरीका क्या है। गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती हुई तो व्रत खराब होगा। पारण की जो विधि है वो हमारी पौराणिक जो रिवाज है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं वो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है। जिस प्रकार से हमारी दादी परदादियाँ इस व्रत को करती आई हैं, पारण को करती आई हैं, उसके अनुसार है। और पारण कब करना है उसका एक समय होता है, वो शुभ मुहूर्त भी अभी हम आपको बताएंगे अगले कुछ मिनट में कि उस शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए, जो कि सर्वोत्तम फल देने वाला होता है। साथ ही एक और जो असमंजस है कि लोग कहते हैं कि खर जुतिया का व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देर से उठना, देर से पारण करना, उस सब का क्या विधान है, क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या सच में उससे आपके व्रत का फल अधिक मिलता है। जो गांव देहात में कहा जाता है कि हम खर जुतिया कहेंगे, अर्थात कि जब दोपहर हो जाएगा, सूर्य देव जब प्रचंड हो जाएंगे, उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे, उसको करने का क्या फल है, वो सभी आपको अगले कुछ मिनट में हम बताते हैं। जीवित पुत्री का व्रत या जिउतिया व्रत, ये जो व्रत है वो 25 सितंबर को माताओं बहनों ने रखा था। व्रत किया जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए, और जिनके संतान नहीं है वो निसंतान माताएं संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। व्रत बहुत ही कठोर होता है, कठिन होता है। इस दिन आपको पूरा निर्जला रहना होता है और आप 25 सितंबर को निर्जला रह रही होंगी। 26 सितंबर को आपको पारण करना है। 26 सितंबर से पहले 25 सितंबर की रात्रि को आपको नियमों को पालन करना चाहिए, अर्थात आपको मन क्रम वचन से शुद्ध रहना चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति वैर भाव द्वेष नहीं आना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए और भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए। रात्रि को हो सके तो पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। और अगले दिन जैसे आपने 25 तारीख को जीमूत वाहन की पूजा की है, इस पूजा का जो विधान है वो नदी किनारे का विधान है। प्राचीन काल में नदी किनारे, गांव के आसपास जो भी नदियां या तालाब होते थे उनके किनारे पर जाकर यह पूजा की जाती थी, जिसमें जितिया के व्रत की पूजा होती है। आपने कथा में भी वर्णन में सुना होगा कि चील ने जब सुना था तो वह गांव के बाहर औरतें इकट्ठी होकर उस पूजा को कर रही थी। ये एकत्र होकर सारी महिलाएं अपने घरों में एक एक करके नहीं होती, सब महिलाएं इसको बैठ के एक साथ पूजा करती हैं। और उसी प्रकार से पारण भी आप करते हैं अगले दिन। जब आप 26 सितंबर को सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, उठने के बाद स्नान आदि करके और आप सूर्य को जल देंगे। सूर्य नारायण भगवान को पूजा करने के बाद आप जो पूजा स्थल है वहां पर जाएंगे। शहरों में, क्योंकि आजकल गांव देहात में तो फिर भी तालाब और नदी किनारा है, शहरों में नहीं है, तो आपने सभी ने अपने घरों में ही पूजा की होगी। तो जहां भी आपने पूजा की है उस स्थान पर बैठें, वहां पर भगवान जीमूत वाहन को सिंदूर और पूजा सामग्री अर्पित करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जो गांव देहात में रहने वाले हैं या जो लोग बाहर पूजा कर रहे हैं, अर्थात जो पूजा कर रहे हैं नदी किनारे या तालाब किनारे जैसे प्राचीन काल में किया जाता था, तो वो सभी माताएं बहनें पूजा करके वापस अपने घर आती हैं। तो वहाँ पे एक विधान है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिनकी सास जीवित नहीं होती हैं वो माताएं सिंदूर धारण नहीं करती हैं। जब वो अगले दिन पारण करेंगी उस समय सिंदूर धारण करने की एक विधि होती है। तो अब बताते हैं कि जब माताएं पूजा करके वापस आएंगी या अपने घर में ही यह पूजा सुबह की पूरी कर लेंगी, तब वह सिंदूर किस प्रकार से धारण करेंगी। देखिए, जब वो वापस आती हैं तो जब माताएं घर में पहले प्रवेश करेंगी उससे पहले चौखट पर 7 पत्ते माताएं रखती हैं, या तो गिलकी के या फिर गेवड़ा के। ये दोनों एक ही के नाम हैं, दो अलग अलग नाम हैं पर एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गिलकी बोलो या गेवड़ा बोलो, दोनों एक ही हैं। उसके 7 पत्ते आपको चौखट पर रखने हैं। उस पर थोड़ा सा दही डालेंगी, थोड़ा चिवड़ा डालेंगी और पत्ते पर 7 तिलक करेंगी तेल से, और उसके बाद सिंदूर से तिलक करेंगी और वही तेल और सिंदूर अपने माथे पर लगा लेती हैं। इस प्रकार से वो सिंदूर धारण करती हैं। इसमें विशेष बात यह है कि जिनकी सास का पिंडदान गया में हो चुका है उनको ये कार्य नहीं करना होता है। उनको सीधा अपने घर आना है, अंदर आके, और जिस प्रकार से भी माताएं श्रृंगार करती हैं अपना श्रृंगार करना है। सिनोरा से अपना मांग आदि भर लेनी है। सिनोरा से अपना मांग भरने के बाद ज्योतिया का जो धागा है उसको आपको धारण कर लेना है, पहन लेना है। और उसके बाद आपको दान के लिए अनाज निकालना है, जो आप दान करेंगी। पारण वाले दिन आपको अनाज का दान किया जाता है। प्राचीन परंपरा तो यही थी कि माताएं जो हैं इस दिन दान करती थी अनाज का, तो अनाज का दान करेंगी और साथ में उसके कुछ दक्षिणा रखेंगी। दक्षिणा रखना आवश्यक होता है।
और इस प्रकार से अनाज और उस पर दक्षिणा रखकर वह दान कर दिया जाता है। यह दान करना आवश्यक होता है, तो आप दान अवश्य करें। और इसके बाद आती है बारी पारण की, कि आपको पारण किस प्रकार से करना है। व्रत के पारण के लिए देखिए, हमने आपको बताया था सबसे पहले कि आपने मूंग भिगोए होंगे। आपने मूंग भिगोए हैं कि नहीं भिगोए हैं, तो जो मूंग आप भिगो के रखती हैं, माताएं पहले ही मूंग भिगो देती हैं, एक दिन पहले ही, वो मूंग अब यहाँ पारण में प्रयोग करने हैं। किस प्रकार से प्रयोग करने हैं आइए जानते हैं। तो जो मूंग हैं उनको रख लेना है, उनमें से 5 दाने, फिर से सुनिए, 5 दाने अपने हाथ पे रखने हैं। हाँ जी, 5 दाने रखने हैं, गिन के 5 दाने अपने हाथ पे रखेंगे। और थोड़ा सा कोई गुड़ ले लीजिए या शक्कर ले लीजिए, जो भी आप मीठा लेना चाहें वो मीठे में रख लीजिए। वो अपनी हथेली पे उनके साथ रखिए और उसकी फक्की लेनी है। आपको मूंग चबाने नहीं है, ये याद रखें कि मूंग जो है वो दांतों से चबाने नहीं है, वो सीधे निगलने हैं। आप साबुत मूंग 5 दाने निगलने हैं आप। तो इस प्रकार से 5 दाने मूंग के आपने लिए, उसमें जो मीठा है वह मिला लिया और उसको आपने निगल लिया। अब ये कितनी बार करना है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ये करना है आपके पुत्रों की संख्या के अनुसार कि आपकी संतानें कितनी हैं। आपकी अगर 1 संतान है तो आप एक बार हथेली पे 5 दाने मूंग के रखेंगे, मीठा रखेंगे और उसको निगलेंगे। आपकी 2 संतानें हैं तो यही प्रक्रिया आप 2 बार दोहराएंगी। 3 संतानें हैं तो 3 बार दोहराएंगी। जितनी आपकी संतानें होंगी, जिनकी सुरक्षा के लिए आप भगवान से कामना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, उतनी बार आपको ये मूंग के दाने अपने इस प्रकार से हथेली पर रखने हैं, 5 दाने मीठे के साथ। उसके बाद आपको ये निगलने हैं, चबाने नहीं हैं। ये करने के बाद अब आपकी बारी आती है धागा पहनने की। तो ज्योतिया का जो मेन धागा होता है ना, वो मेन धागा पहनना है माताओं को। जो माता है वो उस मेन धागे को पहनेगी और जो उसके साथ डोरा सा होता है वह डोरा वो अपनी संतान को पहनाएंगे। जो उनके बच्चे हैं उन बच्चों को पहनाई जाती है। एक खास बात यह है कि जो हमें बुजुर्गों के माध्यम से पता चली है, हमने पहले भी आपको बताया था कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी नई बहुएं आई होती हैं, वो कहते हैं उनकी संतानें नहीं हैं तो किसके लिए व्रत करें। तो जिनकी संतानें नहीं भी हैं वो भी इसको व्रत करेंगी। किसके लिए? अगर आपकी सास नहीं है, अगर आपकी सास नहीं है तो आप, क्योंकि सास नहीं है तो उनके जो बेटे हैं उसके लिए कौन व्रत करेगा। इसीलिए अपने देवर के लिए, अपने पति के लिए यह व्रत वो रखेंगी। ये हमें बुजुर्गों द्वारा बताई गई शिक्षा है, जो उन्होंने बताया कि प्राचीन काल से इस प्रकार से होता आया है। हमने ये सारी विधि पूरे यूपी, बिहार और बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, पुरानी माताएं हैं जो करती आ रही हैं कई सालों से, उनसे इसे पूछ के हमने ये विधि को एकत्र किया है और तब आपको ये विधि बताई है, जिसमें कि आपको रूरल, गांव देहात में किस प्रकार से पारण होता है, घर में, शहरों में आप अगर रहते हैं तो पारण किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि शहरों में आप बाहर नहीं जा सकते, अपने घर में ही पूजा करते हैं, तो बाहर जाने की प्रक्रिया को छोड़ दीजिए, बाकी जो प्रक्रिया है वो आपको अपने घर में ही करनी होती है। अब बात करते हैं कि पारण आपको करना कब है, अर्थात अपना व्रत पूर्ण करेंगे कब, व्रत को खोलेंगे कब, जल ग्रहण करेंगे कब, कुछ खाएंगे कब, ये समय जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए देखिए एक विधान तो ये है कि आपको अगले दिन, जो पारण का दिन है 26 सितंबर, सूर्य उदय के बाद आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। शुभ समय की बात अगर हम करें तो शुभ समय रहेगा सूर्य उदय से और 9:12 तक। इस समय में आप अपने व्रत का पारण करें। जो लोग घर ज्योतिया की बात करते हैं कि अधिक लेट अगर हम व्रत को खोलेंगे तो उससे ही होगा, ये मान्यताएं प्राचीन काल में थी। हमारी बहुत सी माताओं बहनों ने इसमें कहा है कि हाँ ऐसा होता है। आज भी गांव देहात में लोग बहुत देर तक इस व्रत को करके रखते हैं और दोपहर को जितना प्रचंड सूर्य का तेज होता है, उनका मानना है कि उतना ही अधिक प्रचंड उनका व्रत का फल होता है, इसीलिए वो देर से करते हैं। तो आप दोपहर के बाद भी इसका पारण कर सकते हैं, परंतु जो जल्दी करना चाहते हैं उनके लिए सलाह है कि सूर्योदय के तुरंत बाद आप पारण कर सकते हैं। 6:12 से लगभग सूर्योदय जैसे ही होगा, 6:11 पे आसपास सूर्योदय है। देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न समय पे सूर्योदय होता है, इसीलिए आप उसके अनुसार देख सकते हैं। सूर्योदय से और 9:12 तक शुभ समय है, इसमें आप अपने व्रत का पारण करें। आपके मन में कोई शंका है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में हमें बताएं कि आपके यहाँ से कौन कौन वो लोग हैं जिनके ये मूंग के दाने की जो प्रथा है वो होती है, कौन कौन माताएं हैं जो इस विधान के अनुसार पारण को करती आई हैं। क्या आपने पहले कभी इस बारे में सुना है और किन किन के घर में इस प्रकार से मूंग के 5 दानों से व्रत का पारण किया जाता है, ये हमें कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। भगवान जीतवाहन की कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो। जो निसंतान माताएं हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो और जिनकी संतानें हैं उनकी संतानें दीर्घायु हो। आपसे प्रार्थना है कि कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय जीतवाहन देव या फिर जय जीतिया लिखना
ना भूले भगवान जीत वाहन की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।